4 तारीख आज है आपका 4 तारीख का लाइव टेस्ट था टेक्स्ट बुक में बिहार एसएससी का। आप लोग इसमें से कौन कौन टेस्ट दिए हैं आप कमेंट करके देखिएगा। अभी 2 सप्ताहों से जो टेस्ट दिया जा रहा बहुत मुश्किल दिया जा रहा, उसमें कट छट के मेरा 101 102 यही रह रहा। इस बार भी मेरा 101 मार्क्स रहा। तो देखा जाए तो टेस्ट सीरीज अच्छा दे रहा है। अभी 2-3 बार से देख रहे हैं, 2-3 सप्ताहों से बहुत ही अच्छा दे रहा। फ्री है, आप जा करके भी मारिए। अगर कोई मारे हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, 25 प्रश्न हम लोग लगभग देखते हैं मैथ का। डेली अभी आपको अपलोड कर रहे हैं और मुझे बहुत ही मेहनत लगती है। थोड़ा सा मेहनत का भी मेरा आप लोग ज़रूर समझें। अगर आप एक दिन आप वीडियो बना के देखिए, किसी भी चीज़ पर आप बना दिए मोबाइल से और उसको एडिटिंग करके अपलोड करिए, आपको कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है। और ये तो मेरा लगभग 40-45 मिनट का वीडियो रहता है। क्वेश्चन को बताना, उसको लोड करना, सारे चीज़ प्रक्रिया करते भर में 2-2.5 घंटे मुझे टाइम लग जाती है। तो आप इस चीज़ को, मेरी मेहनत को समझें। और आपको इसमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में आपको कहीं भी कुछ नहीं जाता है। हाँ, शेयर वहीं पर जगह करिएगा जहाँ मतलब पढ़ाई के, सब जगह शेयर नहीं करना है। ये नहीं कि कहीं भी किसी ग्रुप में डाल दिए तो आपको गाली सुनना, तो मेरे वजह से आपको गाली नहीं सुनना है। जहाँ पर पढ़ाई का माहौल रहता है वहाँ पर डालिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। पहला जो प्रश्न आपको करा, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या। इसमें करा कि कोई भी मूलधन है, कोई भी पैसा राशि लगाया पहले का था, मान लेते हैं पहले का मूलधन 1 है, 1 रुपया मान लेते हैं हम। एक्स नहीं माने, वाई माने, ये सब नहीं मानते, मूलधन 1 रुपया माने। और 13 वर्ष में कहता है कि यह पैसा आपस में दुगनी हो जाती है। दुगना होने का मतलब क्या दिया, ये मिश्रधन दिया हुआ। और आप जानते हैं कि मूलधन और मिश्रधन, यानी मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटाएंगे तो आपका ब्याज निकलेगा। और साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज, 2 में से 1 जगह कितना बचेगा, 1। आपसे पूछा गया कि बताइए इसका दर क्या। दर आपसे पूछा गया, रेट पूछा गया। तो दर बराबर फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय होता है। तो ब्याज कितना है, 1 रुपया, और गुने 100, मूलधन कितना रुपया 1 और समय कितना 13। अब इसी को हम डिवाइड करेंगे, 100 बटा कितना है 13 है। अगर 100 बटा 13 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, 13 सतह कितना होगा 91 होगा, यानी 7 पॉइंट। फिर 9 बचेगा, फिर 13 सतह 91 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 आएगा, यानी 7.66 करके और आगे कुछ संख्या आएगा। यही प्रतिशत में आपका आंसर होंगे। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में 7.29, 7.69, 7.92, 77 वाले बहुत ऑप्शन दिए हुए। और एग्जाम में क्या होते हैं, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो इसका जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर कौन सा होंगे, बी होंगे। तो इसका जरा सतर्क से मारिएगा कि सब बताइए कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है बहुत ही क्लोजली दिया हुआ, तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है। एग्जाम का प्रेशर को थोड़ा सा शांत माइंड करके रखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होंगे वो कौन सा होंगे, ऑप्शन नंबर बी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, अगला में कह रहा है कि यदि 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिनों में काम को कर सकते हैं, मतलब गेहूं काटिए जो भी काटना है, कि 18 पुरुष को 35 दिनों में काट सकता है, तो 21 पुरुष उस खेत को कितने दिनों में काटेंगे। तो बस कुछ नहीं, सिंपल है। कह रहा है कि 18 अगर पुरुष लगाते हैं तो इस काम को 35 दिनों में जो भी काटना है खेत में काट देता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए अगर हम 21 पुरुष को खेत में लगाएं तो बताइए इस काम को कितना में करेगा। तो ये बताइए आपको क्या होंगे, टोटल कार्य हुए। अब बताइए आपसे 21 पुरुष लग रहा, तो बताइए कितने दिन लगेगा, एक्स कर दीजिए। 7 या 21, 7 पचे 35 और 3 छके कितना 18, ये 6 पचे 30 होंगे, यानी एक्स का मान कितना आ गया 30 आ गया। मतलब 30 दिन का क्या लगेगा, समय लगेगा, अगर 21 पुरुष उस खेत में काम करेंगे तो। और ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर कहाँ, बी में दिखाई दे रहा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जबकि 2 समान राशि क्रमशः 7%, 9% वार्षिक की दर से 5 साल और 3 सालों के लिए दिया जाता है और उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 रुपया है, तो जमा की गई राशि कितना था, ये आपसे पूछा गया। मतलब आपसे 2 राशियां इसमें दिया जा रहा है, साधारण ब्याज पर दिया जा रहा है।
एक राशि जो दिया जा रहा है वो कह रहा है कि एक राशि 7% पर देंगे और दूसरी राशि जो देंगे वो कितने प्रतिशत, 9% पर देंगे। और इसमें जो समय कहा जा रहा है कि एक जो समय है वो 5 सालों के लिए, मतलब ये 5 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, और ये जो दिया जा रहा है वो 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। और कह रहा है कि यहाँ का ब्याज और यहाँ का ब्याज, ये दोनों में जो अंतर दिया हुआ है वो कितने रुपया का है, 475 रुपया का है। हम लोग भी देखते हैं कि ब्याज में अंतर कितने रुपया का है। तो जब हम लोग मूलधन को अगर 100 मानते हैं कि यहाँ का भी मूलधन 100 रुपया और यहाँ का भी मूलधन 100 रुपया, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो आपसे क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। तो यहाँ का ब्याज 35 रुपया होगा और यहाँ का ब्याज कितना होगा, 27 रुपया होगा। बताइए कितने का ज़्यादा है। तो यहाँ से जो ब्याज है ये इससे 8 रुपया ज़्यादा है। किताब कहा है कि जो ज़्यादा है वो कितने हैं, 475 रुपया का है। तो बताइए 475 का तुलना कितना से करेंगे, 8 से करेंगे। आपसे मूलधन पूछा तो कितना से गुना, 100 से गुना कर दीजिए। कटता है तो काट दीजिए। अब देखिए इसको काटने का प्रयास मत करिए, फिर आपको भागा देना ही पड़ेगा क्योंकि पूरी कटने वाला ये नहीं है। तो जब गुना करने में आसान हो तो उसको काटिएगा मत, हाँ भागा दे दीजिएगा, सबसे बेटर होंगे। अब इसको हम गुना करेंगे तो बताइए 475 पर कितने जीरो, 2 जीरो, मतलब 8 से हमको भागा देना कितने, 475 पे 2 जीरो पर। देखते हैं कितने बार में, 8 छक्के 8 बचे कितना होंगे, 40 होंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, 7 और 1 कट जाएंगे। 8 नमा कितना होगा, 72। यहाँ कितना बचेगा, 3। अब जब भागा देख रहे हैं तो अब ऑप्शन में भी आपको ध्यान देते रहना है कि ऑप्शन में शायद हमको जो ई ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन में देखें 5 9 5 9, कौन कौन सा ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में है। अभी हम एक डिजिट और निकाल लें तो शायद मेरा आंसर पता चल जाएगा। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 0 और 8 दिया कितना होंगे, 24 होंगे। इसका मतलब 5 9 3 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रहा है, 5 9 3 7.5। आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब रहिएगा तो जब आपको स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई दे तो वहां पर भी आपको देखते रहना है कि जो मैं भागा दे रहा हूं पूरा भागा ना दे, डायरेक्ट ऑप्शन से छांटने का प्रयास करिएगा कि कुछ ना कुछ ऑप्शन में जरूर रहेगा। और देखिए ना, यहाँ ऑप्शन से ही हमको पता चल गया कि यही आंसर सही होंगे और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। समय बचाने का तो तरीका अपना रहता है ना। समय आप देखिएगा नहीं, अंधाधुंध पहले नीचे भाग देते जाइएगा और ऑप्शन में आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो सब चीज़ देखना पड़ता है। अगला प्रश्न में करा कि 25a² माइनस 9 का गुणनखंड कितना होगा। 25a² और -9 का आपसे गुणनखंड पूछा जा रहा कि बताइए इसका गुणनखंड क्या होंगे। तो बताइए इसको क्या हम लिख सकते हैं, 5a का स्क्वायर लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत है नहीं, फिर तो वही चीज़ लिखा हुआ। 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर आपको एक फार्मूले नज़र आ रहे हैं, वो फार्मूले कौन सा है, a² माइनस b²। फार्मूला होता है a प्लस बी और इंटू क्या होता है, a माइनस बी। मतलब a² माइनस बी बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार जोड़ देना है, एक बार क्या करना है, घटा देना। तो बस इसमें एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, तो 5a प्लस 3 होगा और कितना होंगे, इंटू 5a माइनस 3 होंगे। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। और ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर कहाँ, 1 में दिखाई दे रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये सब फॉर्मूले आपको याद रखना है, a² माइनस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। ये सब आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले बेसिस पे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। अगला कह रहा है, एक व्यापारी अपनी माल पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता, मतलब कोई व्यापारी है और जितना भी उसका क्रय मूल्य रहा होगा, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया। तो ये व्यापारी ने क्या करता है, अंकित मूल्य जो इसका डिसाइड करता है इससे 60% अधिक डिसाइड करता है। कितना प्रतिशत, 60%। तो बताइए 100 का 60% कितना होगा, 60। तो ये कितना हो जाएगा, 160 होगा। उसके बाद में कहा जा रहा है कि 25% की छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब इस पर ही 25% का छूट देगा, तो बताइए 160 का 25% निकालिएगा तो कितना होगा, तो 10% 16
रुपया, 20% 32 रुपया, और फिर 5% इसका होगा तो 5% 8 रुपया, तो 32 और 8 कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। मतलब 160 का तुलना, मतलब 160 का अगर आप 25% निकालिएगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। और उस 40 में इसमें से घटा दीजिए क्योंकि छूट दिया है, तो बताइए कितना में बेचेगा, 100 में 20 में बेचेगा। खरीदा था 100 रुपया में, बेचा गया है 120 रुपया में, बताइए कितने रुपया का लाभ हो रहा। तो जो लाभ हो रहा है वो कितने रुपया का हो रहा है, 20 रुपया का। आपसे पूछा क्या गया, पूछा गया कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत इसका यही होगा, 20% ही आंसर होगा, क्योंकि 100 से तुलना करेंगे तो यही आएगा उसका। तो इसका जो आंसर होंगे वो 20% का क्या होंगे, लाभ होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 उपहार है 30 रुपया प्रत्येक पर बेचा। एक उपहार पर उसे 18% के लाभ हुआ और दूसरे उपहार पर उसे 18% की हानि हुई। उसका कुल लाभ या हानि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा। देखिएगा, कह रहा है एक वस्तु को मान लीजिए, एक पहली उपहार को मान लीजिए कि पहला उपहार ए है और दूसरा उपहार कौन सा, बी है। इसको भी 30 रुपया में बेचता है और इसको भी 30 रुपया में बेचता है, ये आपका विक्रय मूल्य है। लेकिन कहता है एक पर 18% का क्या हुआ, लाभ हुआ है, और एक पर 18% की क्या हुआ, हानि हुआ। हानि का मतलब माइनस दे देते हैं। देखिए एक प्रश्न बनता है, आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि सर 18 प्लस और 18 माइनस प्लस माइनस 18 गुने 18, इस पर आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस पर आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ये कब लगता है, जब एक क्रयमूल दिया हुआ रहता तब लगता, लेकिन एक क्रयमूल नहीं, विक्रयमूल कह रहा है आपको। हाँ क्रयमूल रहता तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना जो वाई बटा 100 है ना, इस पर हम लगाते हैं और बनाते हैं तो मेरा आंसर आ जाता। लेकिन ये विक्रयमूल है, क्रयमूल रहता तो ऐसे कर देते हैं। अब इसको बताइए हमें क्या करना है, तो यहाँ का देखते हैं 30 और 30 60, यानी दोनों का विक्रयमूल कितना रुपया हो गया, 60 रुपया। क्रयमूल निकालते हैं। अगर हम क्रयमूल को 100 मानते हैं, कितना मानते हैं, क्रयमूल को 100 मान लेते हैं, तो बताइए 30 रुपया में बेचा गया है और 18% का लाभ हुआ, तो 118 क्रयमूल निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से। और बताइए यहाँ से अगर 30 रुपया में बेचा, 18% का हानि हुआ, तो 82 में बेचा, क्रयमूल निकालने के लिए 100 से। अब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ भी पॉइंट में आएगा और यहाँ भी पॉइंट में आएगा। जो भी कटता काटिएगा, और जब ये दोनों को जोड़िएगा पॉइंट में आएगा तो डरिएगा नहीं, यहाँ का पॉइंट में और यहाँ का पॉइंट में दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से दोनों को मिलाने पर 62 आएगा। मतलब 62 रुपया में खरीदा गया और उसके बाद में 60 रुपया में बेचा गया है। तो बताइए क्या हुआ है, आपके हानि हो रहा। और हानि कितने रुपया का हो रहा, तो हानि जो होंगे वो 2 रुपया का आपको क्या होंगे, हानि होंगे। और ये ऑप्शन में आपको होंगे 2 रुपया की हानि। कहाँ है, बी में है। प्रतिशत हानि नहीं, सिर्फ हानि है। हानि कितने रुपया का, 2 रुपया का। प्रतिशत में भी पूछता तब भी निकाल देते हैं। तो आप इसका कैलकुलेशन यहाँ पर कैलकुलेशन आप करिएगा, आपको वहाँ पर दोनों को जोड़िएगा पॉइंट वाले को, तो 62 ही आएंगे। ये मैंने कैलकुलेशन करके देखा था, तब मैं इसके आपको बता रहा हूँ, तो ये 62 ही आएंगे यहाँ पर। चलिए अगला। अगला कर रहा है, हाँ अगला ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को पहले आप बना के देखिएगा, नाव और धारा से है। अगर ये प्रश्न आप बना लेते हैं, और ये जो प्रश्न है आपके सामने ना, ये प्रश्न जो है मतलब इसका लैंग्वेज थोड़ा सा हट के लिखा हुआ। अगर आप थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो शायद आपको आंसर ही नहीं आएगा। 2 बार 3 बार आप बनाइएगा तब जाकर के आंसर आ सकते हैं। कह रहा स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा कि स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो कितना है, तो स्थिर जल में नाव की जो चाल दिया वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। ये लैंग्वेज में कह रहा। उसके बाद में कह रहा है कि इस नाव के प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है, मतलब कि प्रवाह के दिशा में, कहाँ पर, प्रवाह की दिशा में जितना समय लेता है, प्रवाह की दिशा में जितना समय लेता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतना ही दूरी तय करने में लेता है। अब कह रहा है स्थिर जल में, कहाँ पर, स्थिर जल में, मतलब यहाँ का जो समय है इससे 25% अधिक लेता है। मतलब ये कितना लिखता है, 125, तो ये कितना लेगा, 100 लेगा। यही आपको रेशियो है। और एक इसका है समय का, काटता तो काट सकते हैं, 25 चौके 100 और 25 बचे कितना से, 25 से। और जो यहाँ दूरी तय किया गया वही यहाँ देखिए, ये स्थिर जल है और ये प्रवाह की दिशा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रवाह की दिशा है और ये स्थिर जल है।
अगर अब यहाँ से आप रेशियो निकालिएगा, बताइए दोनों जगह दूरी समान है तो चाल बराबर होते हैं। जब दूरी समान होता है समय का रेशियो तो उलट जाता है, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना, 5 अनुपात 4 हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ से कहें कि बताइए स्थिर जल में किसकी चाल होती है, तो स्थिर जल में सिर्फ नाव की चाल होती है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। स्थिर जल में किसकी चाल होती है, सिर्फ नाव की चाल होती है। अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। स्थिर जल में धारा की चाल नहीं होती है, सिर्फ नाव की चाल होती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल, मतलब ये जो 4 है वो किसका चाल दिया हुआ, नाव की। मतलब 50 की तुलना हम कितना से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको धारा की चाल पूछा है, सर धारा कहाँ से निकालें। तो ये 5 जो आपको जो दिया हुआ है प्रवाह में, इसमें नाव की भी चाल है और किसका भी चाल है, धारा की चाल है। तो बताइए नाव और धारा मिला के 5 है, जबकि नाव की चाल 4 है। तो बताइए धारा का कितना होगा, 1 होगा। अरे बताइए काटिएगा तो 12 चौके 48, मतलब 12 पॉइंट कितना आएंगे, 5 आएंगे। यही आपका आंसर होंगे कि धारा की चाल कितना है, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर मेन समझना था, यहाँ पर प्रवाह की दिशा है, यहाँ पर प्रवाह के विपरीत नहीं बोला, स्थिर जल में बोला। और स्थिर जल में सिर्फ नाव की चाल होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। आप इस प्रश्न को पहले अपने से बना कर देखते, तब आपको मज़ा आता कि हाँ सर थोड़ा हम गलती कहाँ पर कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% के लाभ कमाता है। इस क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना किया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहे एक वस्तु को बेचकर 30% के लाभ कमाता है। मान लेते हैं कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा तो 30% अगर लाभ पर बेचेगा, 30% लाभ पर, तो कितना में बेचेगा, 130 रुपये में बेचेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है पहले जो गणना किए थे क्रय मूल्य पर किए थे उस वस्तु को, लेकिन अब की बार जो गणना करना है वो विक्रय मूल्य पर करना है। तो बताइए लाभ तो 30 रुपया होंगे, लाभ कितना होंगे, 30 रुपया। और यहाँ से भी आपको प्रतिशत लाभ ही पूछा है, तो लाभ 30 रुपया और गुने 100। अब क्रय मूल्य से तुलना ना करके, क्योंकि प्रश्न में कह दिया है कि हमें क्रय मूल्य से तुलना नहीं करना है, वहाँ पर आपको विक्रय मूल्य से तुलना करना है। क्रय मूल्य से तुलना करने पर तो आपको 30% आ ही रहा, लेकिन आपको विक्रय मूल्य से तुलना करना, तो कितना लिखेंगे, 130, 10 से 10, मतलब 300 बटा कितना होंगे, 13 होंगे। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि पॉइंट में है, तो पॉइंट में है तो 13 दूना 26 होंगे और 4 बचेगा, 13 तिया कितना होंगे, 39, मतलब 23 पॉइंट कुछ आएंगे। और ऑप्शन एक ही गो में ऑप्शन नंबर सी में है 23 पॉइंट कितना प्रतिशत, 1%। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ, सी में दिया हुआ है। तो आपको प्रश्न को अच्छे ढंग से समझना है, कहना क्या चाह रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में 20% और 15% के दो क्रमी छूट का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि समतुल्य एकल छूट कितना होगा। तो इसको आप फॉर्मूले पे भी बना सकते हैं, 20 प्लस कितना 15 और माइनस 20 गुने 15 और बटा कितना 100। कटता है तो काट दीजिए, ये 20 बचे 100 कट जाएगा, 5 या 15 कट जाएगा, 20 और 15 35 हो जाएंगे और माइनस कितना 3, यानी 32% क्या होगा, एकल छूट होगा। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। तो आपका इसका जो आंसर होंगे वो कितना होंगे, 32, जो ऑप्शन नंबर कहाँ, सी में दिया हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जब x को 19, 28, 55 और 91 में प्रत्येक में से घटाया जाता, 19, 28 और उसके बाद में 55 और 91, 55 और 91, ये प्रत्येक में से अगर घटाया जाता है x को तो यह समानुपाती हो जाते हैं। तो बताइए वह कौन सा ऐसा संख्या घटाया जाए जो समानुपाती हो जाए, ये आपसे पूछा जाए। और जब ऐसे प्रश्न में ऑप्शन रहे तो आपको ऑप्शन से बनाने में ही बेटर होंगे। और ऑप्शन में दिखा हुआ 5, 8, 9, 7। ऑप्शन नंबर ए में 5 है, बी में 8 है, सी में कितना है, तो सी में जो दिया हुआ वो 9 है और डी में कितना है, 7 है। ये प्रश्न क्या कह रहा था, ये समानुपाती है, मतलब 19 में से अगर x घटाइए, कोई संख्या घटाएंगे उसको x मान लीजिए। उसके बाद में 28 माइनस x, हम x पर बना नहीं रहे, समझा रहे हैं। और ये बराबर है किसके, 55 माइनस x का और 91 माइनस x का। यही आपको x का मान पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या घटाएं कि दोनों समानुपाती मतलब होता है बराबर हो जाए। अब ऑप्शन में आपको उठाना है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर
अगर आप ऑप्शन उठाइएगा पहला तो 19 में से 5 जाएगा 14, 28 में से 5 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा, तो 23। ये कभी भी समानुपाती नहीं आएगा, देखने के साथ में ही लग रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगर 7 को हम उठाते हैं तो 19 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 12, और 28 में से 7 जाएगा 21। अगर 55 में से 7 घटाते हैं तो कितना बचेगा 48, और 91 में से 7 घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो 91 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 86 बचेगा। अब देखिए ये 4 तिया 12 यानी 3 चौके 12 और 3 सते 21, 4/7 आ रहा है। यहाँ से 12 चौके 48, 12 चौके 48 कितना से कटेगा, ये 3 से 16 तिया 48 और 16 सते कितना होगा, कितना से कटेगा ये, आपको यहाँ पर कितना 4 लाना ना, यहाँ पर 4 लाना 12 से, 12 चौके 48 तो 12 से ही कटना 84 आना चाहिए ना। हाँ 84 बचेगा, सॉरी 86 नहीं बचेगा, 84 बचेगा। बरसते कितना 84, तो 4/7 यहाँ से आ रहा, 4/7 यहाँ से। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो जब ऑप्शन में रहे तो आपको ऐसा ही बनाना है, दूसरा मेथड नहीं लगाना, नहीं तो इसको आप तिरछा तिरछी फिर गुना करेगा तो आपको ज़्यादा चल जाएंगे। एक मेथड और है यहाँ से घटाने के बाद में और यहाँ से घटाने के बाद में, तो वो चीज़ें आपको याद जल्दी नहीं रहेंगे। वो किसके लिए है, जो टीचर डेली पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है तो डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट को अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो लगा दीजिएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आएंगे। नहीं तो आपको एक प्रश्न गलती हो बैठेगा निश्चित दम, क्योंकि जो प्रश्न को मैं बताता हूँ इसी मेथड से आपको बनाना, तो वही मेथड आप लगाएं, क्योंकि वो टीचर आपको याद रहता है, वो बता देते हैं आपको सुविधा के लिए, लेकिन वो चीज़ें फिर आपको नहीं याद रहेंगे। आपको रहना चाहिए हमेशा, मैं उस चीज़ को ले बताते हूँ। तो अगर ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से बनाइएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो फिर इस मेथड को लगा के गुना करते, भले समय लगता लेकिन आंसर जरूर आ जाता। और टीचर तो हमेशा अप टू डेट रहते हैं तो उसको तो याद रहेंगे ही, अगर ट्रिक याद रहेगा तो। भले ट्रिक होता है यहाँ से घटा के इसको घटा के होता, लेकिन उस चीज़ों को आपको याद नहीं रखनी है, उसमें आपको गड़बड़ हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि 5 अंकों वाली संख्या 676 x y 3 7 11 से विभाज्य है तो 3x - 5y का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अब बना कि इसको देखिएगा, करा संख्या जो है 676 x y है, और बताइए x y के जगह पर क्या रखा जाए कि यह संख्या 3 से 7 से और 11 से डिविजिबल हो जाए, 3 से 7 से 11 से विभाज्य हो जाए। तो आपका जो मान बताना है फिर वो 3x - 5y का आपको मान बताना। पहले x और y के अगर मान निकल जाए तब तो बन जाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है कि वो संख्या ये 3 से भी कटना चाहिए, ये संख्या 7 से भी कटना चाहिए, ये संख्या 11 से भी कटना चाहिए। तो हम ऐसे चीज़ को चुनेंगे, मतलब ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो संख्या तीनों को काटेगी। तो 3 7 11 का अगर एलसीएम लें तो कितना होगा, तो 11 सते 77 और 77 में 3 से गुना करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएंगे वो 7 या 21 और 7 या 21 और 2 कितना 23, यानी 231 आएंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 6 7 6 है और एक्स वाई है। अभी आपको एक्स वाई के जगह पर 0 मान लेना है कि यहाँ पर 0 0 होंगे। 231 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो संख्या 3 से भी कटेगा, 7 से भी, 11 से भी कटेगा। कितना बार में लगाते हैं, पहले 2 बार में लगाते हैं तो ये 2 होगा, 3 दूना 6 और 2 दूना कितना 4 होंगे। 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 6 जाएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा कितना 2। अब बताइए यहाँ पर अगर 0 लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 9 दूना 18 शायद 9 बार में लगेगा, तो 9 होंगे, 9 तिया 27 होंगे, 9 दूना 18 तो कितना 20। 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा कितना 1, और यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, और उसके बाद में ये 0 बचेगा, यानी कट जाएगा, इधर क्या होंगे कट जाएंगे। उसके बाद में फिर 0 लगाइए, अब कितना बार में लगेगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में लगाइए, ये 2 होंगे, 3 दूना 6 होंगे और 2 दूना कितना 4, घटा दीजिए। 10 में से 2 जाएगा 8 और 10 में से 6 जाएगा 4 और 5 में से 4 जाएगा कितना, ये आपको शेषफल आ गया। क्या आ गया, शेषफल आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या एक्स वाई है उसको क्या करना है, जिससे आप भागा दे रहे थे 231 में से 148 को आपको घटा देना है। तो 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, और 12 में से 4 जाएगा 8 और 1 कट जाएगा। मतलब ये जो 83 आया ये आपको x के जगह पर हो जाएगा और ये किसके जगह पर, y के जगह पर होगा। यानी x का मान 8 होंगे और
y का मान कितना होगा 3 होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। अब बताइए 3 गुना कितना करेंगे 8 और -5 गुने कितना करेंगे 3, तो 8 तिया 24 और 5 तिया 15। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। इसका फाइनली आंसर कितना होंगे 9 होंगे। और ऑप्शन नंबर कहाँ ए में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। मैंने क्या किया करा था, एक संख्या है ये जो दिया हुआ है 3 7 11 से विभाज्य है, तो 3x - 5y का मान पूछा। पहले अगर इसका मान पता चल जाए, और भी बहुत तरीका आपको डिविजिबल रूल भी लगाइएगा कि सर 11 का फिर 7 का फिर 3 का, तो समय भी लगेगा और शायद आपको आंसर नहीं आए। तो आपको ये मेथड लगाना कि तीनों का एलसीएम लेकर के भागा देंगे और एक्स वाई के जगह पर 0 मान लेना है। भागा देते देते कोई शेषफल आएगा, उस शेषफल को इसमें से घटा दीजिएगा और जो बचेगा वही जगह पर आपको एक्स वाई होगा। फिर एक्स का मान और वाई का मान वहाँ रख देंगे, हमको आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ही बहुत ही पॉइंट में दिया हुआ है और आपको अच्छे ढंग से उसको कैलकुलेशन करना है। एवरेज का ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। और इसमें आपको समय मतलब कि व्यतीत ज़्यादा हो जाता है, बन भी नहीं पाता, तो आप गुना करने में फंस जाइएगा। लेकिन मैं गुना नहीं करूँगा, देखिएगा मैं किस तरह से अप्रोच लगाता हूँ। करा 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। करा कि 22 संख्याओं का औसत कितना है 37.5 है। उसके बाद में कह रहा 22 संख्याओं का औसत 37.5 है और पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है। पहली 12 संख्याओं का औसत कितना 40.6 दिया हुआ। उसके बाद में कह रहा कि अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.4 है और अंतिम 35.4 है। और लास्ट में जो पूछा गया, यदि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि 11वीं संख्या का और 11वीं जो संख्या है और जो 12वीं संख्या है उसको अगर हम निकाल दें यहाँ से, तो बताइए कि शेष संख्याओं का औसत कितना है। तो 22 गो संख्या में से 2 गो संख्या निकाल देंगे तो फिर 20 संख्या ना बचेगा। यानी आपको पूछा जा रहा है कि 20 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले क्या करेंगे कि बताइए 12 संख्या। सबसे पहले ये तो पता करें कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या है कितना। तो देखिए यहाँ पर 22 संख्या 12 12 24 संख्या, मतलब यहाँ पर 2 संख्या है। अब यहाँ पर देखिए गुना करिएगा तो बहुत कितना तो दिमाग लगा सर, इसको गुना करके दोनों को जोड़ के फिर घटा के तो ये दोनों संख्या निकल जाएगा। पहले तो गुना करने में आपको पसीना छूट जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, रेस औसत से ही बनाएंगे, गुना नहीं करेंगे। ये 37.5 है, ये 40.6 है। अगर बताइए ये यहाँ से जाएगा, मान लीजिए कि 24 है, तो इसको इधर से भागाएंगे तब ना 2 को बचेगा। तो 40 है लेके जाना चाहिए, 37.5 लेके जा रहा है, इसका मतलब 2 का फायदा होगा। तो कितना बताइए 6 में से 5 जाएगा 1 और 37 और 3 40, 3.1 का क्या हो रहा, तो 3.1 का फायदा हो रहा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से बताइए ई भागेगा तो ये 35.4 है, 37.5 लेके भागा तो यहाँ पर घटा होगा। कितना के घटा होगा, तो 5 में से 4 जाएगा 1 और 37 35 मतलब 2.1 का घटा हो रहा। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि 12 गो व्यक्ति में एक व्यक्ति का फायदा 3.1, तो 12 का कितना होगा, तो 12 गुने 3.1 माइनस फिर 12 गुने कितना 2.1। अब गुना नहीं करेंगे हम, 12 को कॉमन कर देंगे तो बताइए 3.1 माइनस 2.1 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी 12 गुने 1 कितना होगा 12, यानी 12 का प्लस बच रहा फायदा में है। अब बताइए 12 का फायदा में है, कितने का, 12 का ही फायदा में है। अच्छा ये बताइए 11वीं, ये 12 को क्या औसत में है। 11वीं संख्या अगर यहाँ का मान खोजता तो कितना 37.5 रहता, यहाँ भी 12वीं खोजता तो कितना 37.5 खोजता। तो 37 दूनी 74, एक कितना होता 75। यानी अगर दोनों को हम मिला के अब देखें कि बताइए कितना है, तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का जो मान है वो कितना है, तो 75 और ये 12 ज़्यादा और बच रहा है तो कितना होंगे 5 और 2 7 और कितना 8, यानी 87 है ये दोनों संख्या मिला करके। अब कह रहा है दोनों संख्या को यहाँ से हटा दीजिए तो बताइए 22 है, 37.5 है इसका औसत। अगर ये दोनों संख्या को हटाएंगे तो योग अगर औसत में चेंज करें तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6 और 2 पचे कितना 10, 43.5 है। अब औसत से ही उसको हटा दीजिए तो बताइए अगर ये यहाँ से 22 संख्या 2 संख्या हटेगा तो 20 संख्या बचेगा। तो कोई भी लेके जाएगा कितना 37.5 लेके जा रहा कितना
43.5, तो घाटा लगेगा। कितना का घाटा लगेगा तो बताइए कि यहाँ से जो घाटा लगेगा वो कितने का लगेगा, तो 47 है, 0.5 में से 0.5 चल जाएगा, ये 43 और 37 है, तो कितना का घाटा हो रहा है, तो 6 का घाटा हो रहा है। और ऐसे ऐसे कितने हैं, 2 गो है, तो 6 दूना 12, और ये घाटा कै गो सहेगा, 20 गो मिल करके, 2 दहा के 20, यानी यहाँ का मान 0 पॉइंट कितना आएगा, 6। अब बताइए 37.5 में से 0.6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 15 में से 6 हो जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 6, और यहाँ पर कितना 3। यही आपको फाइनल आंसर होंगे। बिल्कुल आपको समझ में नहीं ये चीज़ें आई होगी, क्योंकि आप गुना करने वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट वही बच्चे जानेंगे जिसका एवरेज इस तरीके से पढ़ा हुआ होगा, घेर करके। ये जो हम घेरते हैं मेन वही चीज़ है। आपको अगर बनाना होगा तो आप क्या करते, इसको गुना करके, इसको गुना करके, इसको गुना करके, दोनों को जोड़ते, और जोड़ने के बाद में दोनों को घटाते, तो यही आता आपको कौन सा, 87 ही आता वो। फिर उसको 2 से भागा देते तो 43.5। अगर आप भागा नहीं भी देते तो इसको गुना करके फिर उसमें से वो घटा देते, फिर 20 से भागा देते, तब भी आ जाता। लेकिन उसी चीज़ को हम वही किए, लेकिन हम गुना करने से बचने के लिए ऐसे किए हैं। आपको उतना गुना करना पड़ता, हम डायरेक्ट माइंड से सब गुना करने चल गए, नहीं तो आपको पूरा चीज़ लगाना पड़ जाएगा। देखिए कि इससे कितना कम ज़्यादा 3.1, इससे कितना 2.1, फिर बताइए 3.1 2.1 है, 12 गो, फिर इसको गुना नहीं किए, कॉमन ले लिए, 12 आया। अब 12 कॉमन आया तो बताइए 12 है, यहाँ से बताइए 37.5 37 पॉइंट दोनों को मिलता, 12 जोड़ देंगे 87, 2 से भागा देंगे 43.5। अब 22 गो में से 2 को हटा देंगे तो कोई भी लेके जाएगा 37.5, लेके जा रहा 43.5, तो बताइए कितने छोड़ के जा रहा है, 6 को छोड़ के जा रहा है। कैसे इसे कई गो, 2 गो, 20 गो के फायदा घटा होगा, तो बताइए पॉइंट में लाएंगे 0.6 और घटा देंगे 36 पॉइंट, कितना होगा, 9 होगा। आप वैसे ही बनाइएगा गुना करके, अगर इस चीज़ों को आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा पेचीदा कर दिया था। अगला तो बोर्डमास है, तो बन जाएंगे आपको। अगला क्या है, बोर्डमास है। अगला है मिश्र धातु, बन जाएंगे आपको, प्रश्न नंबर 28 बन जाएंगे। मिश्र धातु ए में धातु 1/22 का अनुपात 5:2 है। कह रहा है कि मिश्र धातु एक ए है और इसमें 1/22 का जो रेशियो है वो कितना है, 5 रेशियो कितना है, 2 दिया हुआ। उसके बाद में कह रहा है कि मिश्र धातु बी में 1/22 का 3:4 है, और बी में कह रहा है कितना है, 1/22 जो है वो 3 अनुपात कितना है, 4 दिया हुआ है। और लास्ट में आपसे कहा गया कि ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्र धातु सी में तैयार किया जाती है, तो मिश्र धातु सी में 22 का प्रतिशत क्या, और इसको जो मिलाया गया वो किस रेशियो में, तो 4:5 में। और आपसे पूछा गया कि बताइए 22 का प्रतिशत क्या। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक बर्तन सी में मिलाया जा रहा, तो पहले यहाँ पर निकालेंगे कि x का मान कितना होगा, 22 का मान कितना होगा। मतलब ये दोनों को अगर हम सी बर्तन में मिलाएंगे तो सी में x का मात्रा कितना होगा, 22 की मात्रा कितना होगा, ये निकाल लेंगे पहले। तो बताइए यहाँ से बताइए टोटल कितना है, 4 है, और यहाँ से x की मात्रा कितना है, यहाँ से टोटल 4 है तो 5 है तो कितना 7 होगा, और x से निकालना तो 5 से गुना। यहाँ से देखते हैं बी बर्तन में कितना है x, तो 5 है, 5 टोटल 5 है, यहाँ पर टोटल कितना 7 है, और x की मात्रा 3 है। अब बताइए यहाँ पर आएंगे 22 में, यहाँ बताइए ए बर्तन में टोटल कितना है, 4 है, यहाँ पर टोटल कितना 7 है, और 22 का मात्रा कितना है, 2 है। फिर बताइए बी बर्तन में टोटल कितना 5 है, यहाँ पर टोटल कितना 7, 22 निकालना कितना से, 4 से। अब यहाँ से पहले रेशियो को फ्रेश करिए, नहीं करता 20/7 और 5 या 15, तो यहाँ से आएगा 35 कितना 7 आएगा, 4 दूना 8, 5 चौके 20, 20 और 8 28/7 आएगा। इस 7 से 7 कट जाएगा, 7 5 35, 7 चौका 28। मतलब आपसे यहाँ से आ गया 1/22 का रेशियो 5 अनुपात कितना 4। 22 का प्रतिशत पूछा तो 4 और 5 4 9, क्योंकि टोटल में ना निकालिएगा, और गुने कितना 100, 100 चौके 400/9 होगा। आपको ऑप्शन में पॉइंट में नहीं पूर्णांक में दिया, तो 9 चौके 36 और 4 9 चौके 36, 44.6/9% होंगे, और ऑप्शन में होंगे 44 पॉइंट कितना 4 होंगे, 6 नहीं 4/9% होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ ए में दिया हुआ। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और बहुत ही मेहनत लगती है, आप देख रहे हैं कि इतने प्रश्न बनाने में, अब इस चीज़ को हम लोड करेंगे, बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन को सेट करो, इस तरह से करो, मतलब कि हमें 17 18 आगे जो प्रश्न अभी 2 3 और 4 बच रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न आसान है,
आप से बन जाएंगे। हाँ, एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ, उस प्रश्न को आप बना करके कमेंट कर दीजिएगा, जो भी 1-2 प्रश्न है, क्योंकि आगे जो प्रश्न है 2-3 को आपसे बन जाएंगे, तो उस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 25 प्रश्न में आपसे 3, 4, 5 प्रश्न बनने लायक रहते हैं। 16-17 प्रश्न मैं आपको जो बता रहा हूँ, 18 प्रश्न, वो आपसे थोड़ा सा मुश्किल रहते हैं। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इतना बताने में। और इतना बताने में मतलब कि अगर आप एक वीडियो बना के देखिए, आपसे गुजारिश है कि आप एक वीडियो बना करके 20 मिनट का उसको लोड करके देखिए कि आपको कितना समय लगता है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यूट्यूब पर मेहनत क्या है। यूट्यूब ऐसा ही पैसे नहीं किसी को जो कमाते हैं ना, बहुत ही मेहनत लगते हैं, तब जा कर के कुछ प्राप्ति होते हैं। नहीं तो आप देखिएगा बाबू, अगर पढ़ने वाले भी स्टूडेंट होते हैं ना, आलतू फालतू चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जो मतलब नाच गाने वाले होंगे, लेकिन ये सब चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं, नहीं लाइक करते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता, उनको दिल को पसंद ही नहीं लगता। पढ़ाई सबको चीज़ के बस की बात नहीं है। हाँ, जिसकी बस की बात है उसको लगाव हो, सब चीज़ से रेगुलर रहते हैं। आप अगर किसी चीज़ को नहीं आउटपुट दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें भगवान किसी भी तरह से दे दे, तो ऐसा नहीं होता। आप जब तक साथ नहीं दीजिएगा, किसी जो बंदा सामने वाला मेहनत कर रहा, आप उसको साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या बताइए, आपके ऊपर भी तो आप नहीं जान रहे हैं, ऊपर वाले भगवान भी देख रहे हैं कि किस तरह से कौन मेहनत कर रहा है, किसको क्या साथ दे रहा। तो इस तरह से चलते हैं कुछ चीज़ बात। अगर आपके पास में वीडियो पहुँचती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।